नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, एक स्टॉक की बात करेंगे, ईडलवाइस। यहाँ पर क्यों बात मैं कर रहा हूँ इस स्टॉक की, आज तक के इतिहास में पहली बार मैं इस स्टॉक के बारे में चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास हो रहा है। झुनझुनवाला साहब ने स्टेक बढ़ाया इस कंपनी में और स्टॉक जो है आज 10% का अपर सर्किट मारा। एक दिन पहले अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी इसने 10% का अपर सर्किट मारा और अब ऐसे एज पे खड़ा है। ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट लेवल है, स्विंग ब्रेकआउट आप इसको कह सकते हो। एक बार फेल हुआ, दो बार फेल हुआ, तीसरी बार फेल होगा क्या? नहीं, ये चौथा अटेम्प्ट है। तीसरी बार भी फेल हुआ था और ये चौथा अटेम्प्ट है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथा अटेम्प्ट है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जब भी कोई स्टॉक एक ही लेवल पर बार बार जाकर चोट मारता है, वो लेवल कमज़ोर होता है, मतलब ये रेजिस्टेंस अब इसके लिए कमज़ोर हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर हमको ब्रेकआउट दिख जाए और बढ़िया मोमेंटम हो जाए। यहाँ पर ट्रेड कौन करेगा? जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 6 से 8% का अफोर्ड कर सकता है, वो आराम से यहाँ पर ट्रेड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरीके से पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं। फंडामेंटली जो चेंजेस आने चाहिए ना, वो भी कुछ हुए हैं कंपनी में, उस पर मैं कभी और जिक्र करूँगा। लेकिन जो टेक्निकल बात है, जो न्यूज़ वाला बेसिस है, वो भी हमारे पक्ष में है। अगर आप जाकर डिलीवरी डेटा देखोगे, वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव चीज़ ही देखने को मिलेगी। डिलीवरी परसेंटेज लगभग 50 के आसपास है और क्वांटिटी कई गुना बढ़ गई है। आप देखोगे ये क्वांटिटी कहाँ 30 लाख, 15 लाख, 11, 7, 5, 7 लाख, 17 लाख पे रहती थी, फिर बढ़कर 42 लाख, 14 लाख, 70 लाख, 42 लाख और आज के डेट में लगभग 62 लाख शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है। तो दोनों ही केसेस में पॉजिटिविटी यहाँ पर हमारे सामने झलक रही है। ये तो हो गई बात ट्रेड लेने की ब्रेकआउट पे। क्या हमको ये स्टॉक नीचे भी खरीदारी करने का मौका दिया था या नहीं, वो बताएंगे स्विंगर सेटअप वाले कि इस जोन में आपको बाई का सिग्नल मिला था या नहीं, इस जोन में आपको बाई का सिग्नल मिला था नहीं। मैं आपसे कुछ कह नहीं रहा हूँ कि स्विंगर सेटअप हमेशा सक्सेसफुल होता है, उसकी भी एक्यूरेसी कभी भी 100% हो नहीं सकती। ठीक है, 90% भी हो जाए बहुत बड़ी बात होती है, 80% भी हो जाए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जब भी कोई स्टॉक भागने से पहले आपको पकड़ना है, तो आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स पे काम करना पड़ेगा। आप अंधाधुंध जाकर खरीदारी करोगे, कहीं पर जाकर पता चले कि आप भागते हुए स्टॉक में यहाँ खरीद रहे हो, ऊपर तो गया, आप प्रॉफिट बुक नहीं किए, फिर अटक गया। फिर जब ये अटका रहेगा ना, फिर आपको बहुत तकलीफ देगा। और जब आप बेचोगे, एक इतना इंतजार करोगे, उसके बाद जैसे बेचोगे फिर भाग जाएगा, फिर आप सर पीट लोगे। तो ये नहीं करना है आपको मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप अपने रूल्स बना लीजिए जिन पे आपको ट्रेड करना है, क्योंकि यही रूल्स आपका साथ देने वाले हैं। क्योंकि झुनझुनवाला साहब ने स्टॉक खरीद लिया, वो भाग रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन झुनझुनवाला साहब कंपनी में जाकर तो कुछ चेंज नहीं कर देंगे। कंपनी उनको पसंद आई, ये कंपनी की अच्छी बात है। हमको उनके कारण पसंद आए, ये हमारे लिए बुरी बात है। हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ लें, ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि डेटा हमारे पक्ष में बन रहा है। बाकी एक बड़ा प्लेयर जब भी किसी स्टॉक में एंट्री करता है, वो 3 महीने 3 साल के लिए नहीं एंट्री करता, हो सकता है वो बहुत लंबे समय के लिए एंट्री कर रहा हो। और खासकर जब कोई स्टेक बढ़ाता है, तो वहाँ पर क्या चांसेस होते हैं कि वो लंबे समय का गेम इस स्टॉक में खेलना चाहता है। और हम आप सबको तकलीफ कहाँ हो जाएगी? हम 90 पे खरीदेंगे, स्टॉक 80 आएगा, हम सर पीट के बैठे रहेंगे, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया। अगर आप 90 पे खरीदो, इन्वेस्टमेंट तभी माना जाएगा ना कि वो 60 पे आ जाए, तब भी आपको कोई तकलीफ ना हो। समझ रहे हैं ना? जिनको ट्रेड करना, ब्रेकआउट वाला ट्रेड करेंगे, 5-7% का स्टॉप लॉस आपको देना ही पड़ेगा इस स्टॉक को, अगर यहाँ पर रिस्क ले करके ट्रेड करना है, बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ना है तो। बाकी अगर आपको स्टॉक्स को सही समय पे पकड़ना सीखना है, तो आप खुद का एक सेटअप बनाइए। सेटअप क्या होता है उसके लिए वीडियो मैंने दी हुई है, व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप, जाकर जरूर देखिएगा इस वीकेंड पे, तभी आप समझ पाओगे। अदरवाइज तकलीफ बहुत है इस बाजार में। तो ईडलवाइस पहली बार मैंने इस स्टॉक का जिक्र किया, अच्छा लग रहा है मुझे भी चार्ट सेटअप पे। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं ज़रूर यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड करके कुछ ना कुछ करना चाहूँगा। बाकी अगर ये खुल ही जाता है भयंकर तरीके से, ऊपर भाग ही जाता है, तो क्या करेंगे? बाकी ये न्यूज़ फैक्टर्ड इन है, याद रखिएगा। बाजार गिर रही थी आज, उसके बावजूद भी ये 10% का अपर सर्किट मारा है, अच्छी बात है, अच्छी बात होनी भी चाहिए। बाकी भागे हुए स्टॉक में जो लोग बिगिनर हो, हाथ मत आजमाना। इसलिए मैं कह रहा हूँ सही जगह पर खरीदना सीखो। ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो जाकर जरूर देखना। हम मिलते हैं फिर से, अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।